हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडबिट 8। आप लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ट्रेडबिट 8 पे वीकली एनालिसिस वीडियो में, जहां पर हम लोग वीकली सारे इंडियन स्टॉक मार्केट के इंडेक्स की करेंगे एनालिसिस और साथ में आपको मिलेगा ऑपरेटर लेवल्स जो कि पूरे वीक चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले ऑपरेटर लेवल के साथ और लास्ट में देखेंगे ओवरऑल व्यू कैसे प्ले करना है, क्या स्ट्रेटजी रहेगी इस वीक की। जिसको भी मार्क्स करने हैं मार्क कर सकते हैं। ये लेवल्स है, ब्लू लाइंस करेंगी वर्क एज अ सपोर्ट, रेड लाइंस काम करेगी एज अ रेजिस्टेंस। और जब भी आपको ऐसा फील हो कि ये लेवल्स तो बहुत ही बड़े लेवल्स है, मेरे से इतना होल्ड नहीं होगा, और कहीं से भी अगर मार्केट मूव हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये लेवल से ये लेवल के बीच में बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, ये दोनों लेवल्स भी बड़े हैं, 300 पॉइंट के निफ्टी में लेवल्स हैं। तब आपको क्या करना, अगर आप नए हो इस चैनल पे फिर भी डोंट वरी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये ऑप्शन पे जाना, और लास्ट में आपको डेट और प्राइस रेंज जो है वो सिलेक्ट करना। क्या करना है, पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, क्या हो गया मेरी पेंसिल को, और यहाँ पर सिलेक्ट करना है डेट एंड प्राइस रेंज। जैसे ही आप वो सिलेक्ट करोगे ऑप्शन, आपको क्या दिखाई देगा, आपको दिखाई देगा कुछ ऐसा कर्सर आएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर फर्स्ट लेवल से सेकंड लेवल को जस्ट टच करना है, और आपको लेना है सेकंड ऑप्शन से हॉरिजॉन्टल लाइन, और यहाँ पर जो बीच का लाइन है, वाइट लाइन मेरा, वहां पर आपको सिर्फ क्लिक करके लेवल को कर देना है सेट, दैट्स इट, खत्म। समझ गए। फॉर एग्जांपल नीचे फिर से एक बार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, यहाँ पर डेट एंड प्राइस लिया मैंने। अब दो लेवल से, तो ये जोन है, ठीक है, तो कहीं से भी वो घूम सकता है। तो आप यहाँ पर अगर दो लेवल्स ड्रॉ करने हैं तो दो लेवल्स आपके ऑपरेटर लेवल्स को मार्क ऐसे कर सकते हैं। क्लियर। सो मैं 3 तक काउंट करूंगा, आप ये ऑपरेटर लेवल्स मार्क कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या तो वीडियो को पॉज करके आपके ट्रेडिंग व्यू में सेट करना है। और अब प्ले कैसे करना है इसको, आपको सिर्फ प्ले करना है। जैसे ये लेवल ब्रेक होता है, मार्केट जाएगा अप साइड, फर्स्ट टारगेट रहेगा ये, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। जैसे ही लेवल्स ब्रेक करता जाता है, ऐसे ही उसके लेवल्स आते हैं, उस पर सिर्फ आपको ऐड करना है प्राइस एक्शन, ठीक है। प्राइस एक्शन आना चाहिए, तो ही ये पता चलेगा कि अब मार्केट में अप जा रहा है या तो डाउन जा रहा है। नीचे गया तो पहले बीच वाला लेवल का टारगेट आएगा, ट्रेल करना है। फिर से ये लेवल ब्रेक हुआ, फिर से लो, फिर से पी साइड, यहाँ पर अप साइड निकला तो सी के साइड, दैट्स इट। आई होप आपको बातें समझ में आई होगी। अगर नहीं है, कुछ समझ में आया तो कमेंट में बता देना, आपको आज के आज ही रिप्लाई मिल जाएगा। ये बात हुई मिड कैप निफ्टी की। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अगर नहीं लिया तो मैं 3 तक काउंट करूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, या तो लेवल्स ड्रॉ कर देना। 3, 2, 1। अब मूव होते हैं सेकंड। उप्स उप्स उफ, व्हाट द फिन निफ्टी, निफ्टी फाइनेंस इंडेक्स, यस, आ गया, कोई ना। अब बारी है फिन निफ्टी की। सेम ब्लू लाइंस वर्क करेगी एज अ सपोर्ट, और ग्रीन रेड लाइंस जो है वो काम करेगी एज अ रेजिस्टेंस। आपको यहाँ पर भी क्या करना है, सेम, अगर ये जोन ब्रेक हो गया, आप मार्केट आएगा डाउन, इवन ये प्राइस एक्शन होगा, ठीक है। जैसे ही ब्रेक हुआ आपको नेक्स्ट लेवल्स मिल जाएगा, और यहाँ पर ये जोन कंफर्मेशन वाला है जो अप साइड के लिए सी लेना है, यहाँ पर पी लेना है, दैट्स इट। जैसे ही जैसे लेवल्स ब्रेक होंगे उस तरह से हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। फिर से 3 सेकंड होल्ड करते हैं, इतने ही लेवल्स हैं। प्लीज़ मार्क कर लेना अपने ट्रेडिंग व्यू पे, जिस फिर इंडेक्स पे मूव आएगा, साइडवे नहीं होगी, उस पे हम ट्रेड
एग्जीक्यूट करेंगे ये लेवल यूज़ करके, प्राइस एक्शन यूज़ करके और कैंडल स्टिक यूज़ करके। और उसके वीडियोस नहीं देखे, आपको नहीं पता, तो आपको हमारे कोर्स में मिल जाएगा जिसके 7 पार्ट ऑलरेडी आ चुके हैं। तो 3, 2, 1, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। सेम थिंग, मैं आपको 3 तक काउंट करूंगा, आप ये लेवल्स मार्क कर लेना। ये रेंज के अंदर अगर कल मार्केट ओपन होता है तो नो ट्रेडिंग जोन है, नो ट्रेड जोन, क्लियर। फिर जैसे ये लेवल ब्रेक होता है अपसाइड के लिए आपके लेवल्स ओपन हो जाएंगे। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। यहाँ पर फिर से 3 काउंट करूँगा, 3, 2, 1। आई होप आपने सेम स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इतने ही लेवल्स हैं। उसके बाद आते हैं ओवरऑल हम व्यू पे। अभी सिर्फ और सिर्फ आपको लेवल्स ही प्रोवाइड करता हूँ। सारा ये निकल क्यों नहीं रहा? यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्लीज़ एक बार। 3, 2, 1। आई होप आपने ये स्क्रीनशॉट्स भी ले लिया होगा, क्योंकि बहुत कम लेवल्स है, इवन ड्रॉ करना है तो ड्रॉ भी हो गया होगा। अब आ जाते हैं हमारे प्रॉपर एनालिसिस वीडियो पे कि किस तरह से मार्केट चलेगा, ये वीक पूरा हमारा किस तरह का व्यू रहेगा। ये हमारा है डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे हमको पता है कि 11,911 हमारा टारगेट है, ठीक है। अब 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है? 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा पुल बैक आया है। इस जगह पर कैसे प्ले करना है? अगर ये लेवल या तो ये लेवल ब्रेक हो गया तो यहाँ से ऐसे गिर सकता है, अगर नहीं गिरा तो इसी जगह पे ऐसे डब्ल्यू बन के अप साइड में सी लेना है, और ये जोन अगर ब्रेक करता है तो पी लेना है। इंपॉर्टेंट लेवल है 11,944, ये आप मार्क करके देख लेना, ठीक है। यही व्यू है। अगर कल हमारे इस जोन के ऊपर निकलता है तो हम क्विक स्कैल्प बी पॉइंट के नियर बाय टारगेट हमारा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसे डब्ल्यू बन जाएगा, ठीक है। गैप डाउन भी ओपन होता है, फिर भी यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो मेरा इन शॉर्ट 2 दिन के लिए सी के साइड का व्यू है। लेट सी, देखते हैं क्या होता है। फिर प्राइस एक्शन पे प्ले करेंगे। ऐसा नहीं कि हम अब से ऊपर साइड देख रहे हैं, ये है वो है, बट प्राइस एक्शन अभी के लिए वो ही बताता है, क्योंकि एवरी इम्पल्स एज अ करेक्शन प्लस यहाँ पर हम मेरी हार्मोनिक भी बन रही है। आप देख पाओगे बहुत गंदा चार्ट है, बट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे ही एक्सप्लेन करूँगा आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम हमारा व्यू है और कैसे हमको उस पर प्ले करना है, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, गलती मत करिएगा निकलने का, क्योंकि फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप क्या हो रहा है ग्लोबल ओवरली मार्केट में वो आपको पता चलेगा। ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। निफ्टी के चार्ट में आपका टाइम फ्रेम है डेली टाइम फ्रेम। यहाँ पर क्या हुआ, एक पूरा सडन फॉल, एक पुल बैक, उसका लो अभी ब्रेक कर दिया है, ठीक है। एक पुल बैक आएगा यहाँ पर हाफ बेट के जितना, उसके बाद फिर से अगर डाउन साइड जाना है तो ये कंटिन्यूएशन में चले जाएगा। मतलब कि क्या पैटर्न बनेगा यहाँ पर, ये गया आया ऐसे, ये लो था, ठीक है। अभी यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, तो यहाँ पर या तो ऐसे एन बन सकता है या तो फिर ऐसे डब्ल्यू बन सकता है। डब्ल्यू कैसे, ये हुआ, इसके ऊपर सी बुल एक्टिव हो जाएंगे, राइट। ये कुछ व्यू था हमारा फिन निफ्टी का। अब देखते हैं मिड कैप का। सॉरी 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 सॉरी, फिन निफ्टी में और समझाना तो रह गया, माय बैड। एबीसीडी पैटर्न जो मैंने आपको एन बताया
उसके टारगेट्स डाउन साइड के आ रहे हैं, क्या निकल के आ रहे हैं, तो ये कुछ लेवल आपको मिलेगा। ये जैसे ही ब्रेक होके नीचे सस्टेन करता है, आपको फर्स्ट टारगेट ये और फाइनल टारगेट ये रहेगा, और यहाँ तक आता है तो फिर ये रिवर्स करके फिर से आपको ये लेवल दिखेगा और फिर से वो कंटिन्यूएशन में निकलेगा। बहुत देर की बात है, बट येस दिस इज़ द व्यू। उसके बाद कुछ रेजिस्टेंस ये है, उसके बाद और एक पैटर्न बन रहा है छोटे से टाइम फ्रेम में। कौन सी है हाईलाइट करके मैं दिखाता हूँ, ये ठीक है। अगर इसने हाई ब्रेक कर दिया तो यहाँ से आप फर्स्ट सेकेंड और फिर फर्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा हाफ बेट का, और फाइनल टारगेट 24,200 यहाँ से अगर ऊपर की तरफ निकला तो, क्योंकि यहाँ पर सारी जगह पर रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस है। इवन अप चला गया तो ये एक रेजिस्टेंस ही है, ठीक है। तो यहाँ से फिर से रिवर्स हो सकता है, लेकिन बहुत सारी लाइंस हो जाएगी, इसलिए मैंने वो लेवल्स ड्रॉ नहीं किए हैं। अब आ जाता है मिड कैप पे। मिड कैप में क्या सीन है, मिड कैप का ये कुछ सीन है। छोटी सी टाइम फ्रेम पे अगर यहाँ पर हाई ब्रेक होता है ये वाला, तो डेफिनेटली ये अपसाइड सी में जाएगा, टारगेट रहेगा आपका बी पॉइंट। अगर नहीं गया और कुछ ये लेवल को ब्रेक कर दिया तो हमको लेना है पी। क्लियर? इतना सिर्फ अभी एक छोटी सी रेंज में फंसा हुआ है, जिस तरफ ब्रेक करेगा उस तरफ निकलेगा, और बीच में इसके बीच में नो ट्रेड। क्लियर? अब देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम में क्या हाल है। बड़े टाइम फ्रेम में हमारे हिसाब से 11,000 आना चाहिए, और वो भी ब्रेक कर दे तो 11,580 का व्यू है, ठीक है। मतलब कि अभी ओवरऑल व्यू हमारा डाउन साइड का ही है, लेकिन हमको एक पुल बैक चाहिए। अब आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का टारगेट है 49,659। यहाँ से हम लोगों ने कैप्चर किया था, पूरा ये कैप्चर हुआ, लेकिन यहाँ पर पेंडिंग रह गया था। बोला था कि फिर से आएगा, एक पुल बैक है, फिर से आया। अब यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉटम अगर कंसीडर होता है तो फिर डेफिनेटली ये अपसाइड के लिए निकलेगा, अनटिल अनलेस ये जोन जो है ब्रेक ना हो। अगर ये ब्रेक होता है तो यहाँ से एन पैटर्न बन के आपको मार्केट और डाउन साइड दिख सकता है। क्लियर? बट मुझे पॉसिबिलिटीज अब अपसाइड की लग रही है, क्योंकि यहाँ पर डब्ल्यू का फॉर्मेशन लग रहा है। बट कंफर्मेशन कब मिलेगा, कोई एक स्विंग ब्रेक हो, जो अभी तक कोई स्विंग ब्रेक नहीं हुआ है। ओके, अब आ जाता है 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे। 30 मिनट की टाइम फ्रेम पे कुछ ये व्यू बन रहा है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो पहला टारगेट यहाँ पर जोन रहेगा थोड़ा, फिर ये टारगेट पे देखना है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस लेता है। अगर फेस करता है तो फिर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा। अगर नहीं करता और ब्रेक कर देता है तो आपको और अपसाइड के लेवल्स स्टेप बाय स्टेप आते हुए दिखेंगे। अब फाइनल निफ्टी। निफ्टी में भी एक मैंने रेंज बना के दिया है, ये है नो ट्रेड रेंज, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा तो सी निकलेगा, इसके नीचे पी निकलेगा। एक रेंज में है, ठीक है, इसको रेंज में रहने दो। टारगेट अप साइड के आपके पास है, डाउन साइड के आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम की चैनल पे। तो अभी तक फॉलो नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे टेलीग्राम की चैनल है, उसको फॉलो करना मत भूलना, ठीक है। एक 23,198 का लेवल है, और कुछ इस तरह का सा व्यू है 23,189 ही। यप, वो आना चाहिए। अगर प्रीवियस लो ब्रेक होता डेफिनेटली यू कैन सी दिस 23,189
9। तो यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक यू सो मच। कुछ भी डाउट हो फील फ्री, यू कैन आस्क मी एनी टाइम, कमेंट पे बता देना। वीडियो नहीं है लाइक किया आपने तो लाइक करना मत भूलना, पूरा नए हो सब्सक्राइब कर लिया हो, बेल आइकन नहीं दबाया तो वो भी दबाना मत भूलना। मिलते हैं कल सुबह लाइव ट्रेडिंग पे।